हाय, वेलकम टू कहानी वाला। आज सुनाऊंगा एक पापा और एक बेटी की कहानी। कहानी का नाम है सरप्राइज। गली वही थी, लकड़ी का पुराना दरवाजा भी वही, और उन्हें निहारते हुए होठों पर मुस्कुराहट और आंखों की नमी भी वही थी। ऐसा हर बार होता था जब भी मैं अपने शहर के हॉस्टल से लौटकर अपने घर के सामने खड़ी होती, क्योंकि इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम की तैयारी, रिजल्ट का इंतजार और फिर न जाने किन उलझनों में फंसकर मुझे अपने कस्बे लौटने में ज्यादा वक्त लग गया था। तो मेरे अंदर कसक और भी ज्यादा थी। लग रहा था जैसे मुद्दतों बाद लौटी हो। उस वक्त ये गली सूनी पड़ी थी, जिसमें मैं अपने भाई बिट्टू के साथ इक्कर दुक्कर, बैट बॉल, पकड़म पकड़ाई, चोर सिपाही और न जाने क्या क्या खेल खेला करती थी। दरवाजे से टिक कर खड़ी मम्मी हमारे शरारतों पर मुस्कुराया करती और छत पर खड़े पापा आवाज लगाते, चलो अब दोनों खेलना बंद करो और पढ़ाई करो। बिट्टू तो हमारा दुकान संभालेगा, पर बिटिया तुझे तो बड़ा अफसर बनना है ना। मुंह लटका कर मैं बॉल को देखती और अंदर आकर पापा के सपने पूरे करने के लिए पढ़ाई में जुट जाती। बाद में उदास खड़ी बिट्टू और मम्मी को पीछे छोड़कर बेमन से हर बार हॉस्टल चली जाती, ताकि एक दिन मैं अफसर बनूं और पापा फख्र से मेरी पीठ थपथपा सके। दूरी के बावजूद भी हमारे नेह के धागे और मजबूती से बुनते गए थे। इसीलिए आज अचानक मुझे आया देखकर वो तीनों कितना हैरान हो जाएंगे, इस कल्पना से मेरी मुस्कुराहट और चौड़ी होती जा रही थी। कंधे पर लटका बैग को संभालते हुए दबे पांव में गेट के अंदर घुसे, हल्के से दरवाजा को धक्का दिया और फिर जोर से चिल्लाया, सरप्राइज। लेकिन अंदर से खिलखिलाहट की कोई आवाज नहीं आई। मुझे हैरानी हुई। बड़े बड़े कमरे, किचन, बरामदा, कहीं कोई नहीं था। आज ये लंबा चौड़ा घर कितना सूना लग रहा था, किस कदर उदास और खामोश। ढेरों आशंकाएं मेरे जहन में कौंध गई। सब ठीक है ना? परेशान होकर मैं पुकारने लगी, पापा, मम्मी, बिट्टू। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे वाले आंगन की तरफ से मुझे कुछ धीमी मंत्र पढ़ने जैसी आवाज आई। उधर बरी तो देखा, जमीन पर बिछी सफेद चादरों पर मोहल्ले के लोग बैठे हुए थे। एक बड़ी सी माला चढ़ी फोटो थी, जिसके सामने शांति हवन हो रहा था। मैं अवाक रह गई, दिल कांप गया। कौन गुजर गया? ये किसका हवन? मुझे खबर क्यों नहीं दी गई? कहीं आगे सोचते ही मेरी हथेलियां मुंह पर कस गई, रुलाई हलक में अटक गई। किसी अपने को खोने के डर से बड़ी छटपटाहट और कुछ नहीं होती। लड़खड़ाते हुए मैं और आगे गई तो सिसकिया भरता बिट्टू नजर आया, फिर आंखें पोंछते हुए पापा, तो क्या मम्मी? मेरे कलेजा फिर से मुंह को आने लगा। तभी मेरी नजर दीवार से टिकी बेसुध पड़ी मम्मी पर पड़ी। चैन की सांस लेते हुए मैंने तस्वीर की तरफ देखा तो पूरी तरह से चौंक पड़ी। फूलों की माला के पीछे मैं थी। हिचकियां लेते हुए पापा बुदबुदा रहे थे, सब सोचते रिजल्ट में कम नंबरों की वजह से तुमने आत्महत्या कर ली, पर मैं जानता हूँ बेटी, मैंने जान ली है तुम्हारी। अपने सपनों का भारी बोझ मैंने तुम पे लाद दी थी। मुझे माफ कर देना बिटिया, मुझे माफ